प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज सेट 4 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 3 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 3 होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 4 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था, तो लाल बहादुर शास्त्री। यानी सही आंसर जो है ना वो डी नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में यानी चुनाव में, सिलेक्शन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टी अध्यक्ष कामराज। किसने? तो पार्टी के अध्यक्ष कामराज ने। यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस निजलिंगप्पा। कौन था? तो एस निजलिंगप्पा। यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी ने। किसने? तो राजगोपालाचारी ने। यानी पांच का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। कौन? तो चंद्रशेखर। यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 46 क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो सही होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो 7 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी नंबर होगा, जगजीवन राम ने। किसने? तो जगजीवन राम ने। यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी योजना 1974 से 1979। यानी 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 352। कितना मिला था? तो 352 यानी 352। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। आप लोग याद रखिएगा 352 यानी 352।
अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है। दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी। और ये 199 कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत ही छोटी रकम है। इस 199 को आप लोग आसानी से चौक चौराहे बाजार में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस 199 से इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं यानी स्पेशल बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका फ्यूचर जो है समझ जाएगा और ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है, ठीक है, यानी सुनहरा मौका है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि पीडीएफ में ऐसा क्या क्या रहेगा। तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और अब तक लगभग 500 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा देर मत कीजिए, जितना देर कीजिएगा उतना घाटा है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 का मध्य अवधि चुनाव, यानी 1971 के बीच में जो मध्य अवधि यानी मिडिल पीरियड, ठीक है। तो 1971 का मध्य अवधि चुनाव में, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में यानी कौन से साल में हुआ था। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई को। किसको। तो मोरारजी देसाई को, यानी 13 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी थे। कौन। तो इंदिरा गांधी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। कौन। तो मोरारजी देसाई, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कौन थी। तो एनी बेसेंट, यानी 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन जो है ना वो सही है। तो 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ये नहीं, ये तो ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन बी, हाँ ये भी गलत है। चलिए देखते हैं आगे, सी और डी को देखते हैं कौन सा आंसर होगा। हाँ, तो इस
17 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी नंबर होगा। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी, मतलब जो कांग्रेस से बाहर थे, गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट यानी एक होकर किया था। तो इस 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने। किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने, यानी 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गरीबी हटाओ। कौन सा? तो गरीबी हटाओ, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। कौन थे? तो जगजीवन राम, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। कौन होगा? तो अनुच्छेद 356 यानी अनुच्छेद 356। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यानी बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में, यानी 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील जो समझौता है ना वो किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित यानी साइन हुआ था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच। किसके बीच? तो भारत और चीन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। कब हुआ था? तो 1972 में, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। किसने? तो इंदिरा गांधी ने, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैरोल्ड लॉस्की ने। किसने? तो हैरोल्ड लॉस्की ने, यानी 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। किसने कहा था? तो इंदिरा गांधी ने, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। कहाँ? तो बिहार में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद जो मिला था वो किसको मिला था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई को। किसको? तो मोरारजी देसाई को, यानी सही आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन, जनता सरकार के समय में किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया। जनता सरकार के समय में किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। कौन? तो इंदिरा गांधी यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भी.एम. तारकुंडे। कौन? तो भी.एम. तारकुंडे यानी 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। कब? तो 1976 में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिले। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी को। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिले थे। तो जनता पार्टी को, यानी 34 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण का। किसका? तो जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो 36 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी 37 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, यानी 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। किसने। तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360। क्या होगा। तो अनुच्छेद यानी सेक्शन 360 यानी 360, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975 में। कब। तो 1975, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनसंघ का, यानी 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। किसने। तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी 43 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना।
1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। कौन? तो मोरारजी देसाई, यानी 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352 के तहत, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो अंतर्निहित है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? तो मोरारजी देसाई, यानी 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा, मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1975 में। कब? तो 1975, 1975 में की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, यानी संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किसने किया था? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। किसने? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, यानी 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।